मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हजारों टीचर्स को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 5% बोनस अंक के विवाद पर अभ्यर्थियों की सभी रिट अपीलें खारिज कर दी हैं। जस्टिस आनंद पाठक और बीपी शर्मा की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के 6 मई 2026 के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि आरसीआई योग्यता के लिए गलत जानकारी देकर हासिल किए गए बोनस अंकों को वैध नहीं माना जा सकता। करीब 9,693 कैंडिडेट्स ने गलत तरीके से 5% बोनस अंक लिए थे। फैसले से 13,089 प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व चयन पर बड़ा असर पड़ेगा, यानी सभी टीचर्स की मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी। आरसीआई सर्टिफिकेट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से विशेष शिक्षा और पुनर्वास क्षेत्र के योग्य पेशेवरों को दिए जाने वाला रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है, जो CRR यानी सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जारी होता है और भारत में दिव्यांग और पुनर्वास सेवाएं देने के लिए अनिवार्य है। इसी पर कानूनी विवाद चल रहा था, जिस पर कोर्ट के अहम फैसले के बाद अब कर्मचारी चयन मंडल आरसीआई सर्टिफिकेट्स का सत्यापन करेगा और अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाएंगे। फिर संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बताते चलें कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 13,089 पदों पर भर्ती हुई थी। नियम के मुताबिक आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को 5% बोनस अंक मिलने थे। आरोप है कि करीब 14,964 अभ्यर्थियों ने आरसीआई योग्यता बताकर बोनस अंक ले लिए, जबकि आरसीआई के रिकॉर्ड में करीब 5,271 अभ्यर्थी ही योग्य थे। नरसिंहपुर की सोनम अगरैया और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसी मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में पता चला कि ऑनलाइन फॉर्म में आरसीआई योग्यता के सामने हाँ विकल्प चुनने पर ही बोनस अंक दिए गए थे। उस वक्त दस्तावेजों की जांच नहीं हुई थी। सिंगल बेंच ने कहा था कि अभ्यर्थियों को अपनी जानकारी सुधारने के 3 मौके मिले थे। पहला मौका 25 से 26 अगस्त 2025 तक, दूसरा मौका 26 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक और तीसरा मौका 4 से 11 फरवरी 2026 तक दिया गया था। इसके बाद रिजल्ट आने पर गलती से हाँ चुनने की बात कबूल नहीं की जा सकती, ये भी कोर्ट ने कहा था। 6 मई 2026 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चयन सूची कर्मचारी चयन मंडल को वापस भेजने का आदेश दिया था। मंडल को आरसीआई योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देना था। इस दौरान उन्हें आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष डीएलएड डिप्लोमा अपलोड करना था। दस्तावेज की जांच के बाद जिन अभ्यर्थियों की योग्यता सही नहीं मिलती, उनके आवेदन निरस्त करने और 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे। प्रभावित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में कहा कि उनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है और ऑनलाइन फॉर्म में हाँ गलती से चुन लिया था। उन्होंने कहा कि उनके बोनस अंक हटा दिए जाएं, लेकिन उनके वास्तविक अंकों के आधार पर उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने दिव्यांग श्रेणी का हवाला देकर राहत की मांग भी की थी। डबल बेंच ने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी जानकारी सुधारने के 3 मौके दिए गए थे, लेकिन उन्होंने समय पर गलती नहीं सुधारी। कोर्ट ने माना कि नतीजे आने के बाद मेरिट में बने रहने की संभावना देखकर गलती का तर्क देना सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गलत जानकारी देकर बोनस अंक हासिल करना धोखाधड़ी के जरिए फायदा लेना है। ऐसे फायदे को बाद में अपना अधिकार बताकर मांगा नहीं जा सकता। कोर्ट ने माना कि इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को फिर से बदलने से उन अभ्यर्थियों की मेरिट पर भी असर पड़ेगा जिन्होंने आवेदन में सही जानकारी दी थी। इसलिए गलत जानकारी के आधार पर मिले बोनस अंकों का फायदा बनाए रखना उचित नहीं होगा। लिहाजा डबल बेंच ने सिंगल बेंच के 6 मई 2006 के आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक गलती नहीं पाई। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों की सभी रिट अपीलें खारिज कर दी गईं। अब आरसीआई प्रमाण पत्रों की फिर से जांच होगी और अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।